तुम करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये तो गलत बात है। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। हम सिर्फ ये बोलना चाहते हैं कि अगर हमारा रिएक्शन चैनल है, और प्लीज़ किसी को अगर बुरा लगे तो मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है, उस हिसाब से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि रिएक्शन का मतलब अगर मैं किसी भी इन्फ्लुएंसर को गाली दूँ, किसी के नाम का मजाक उड़ाऊँ, या किसी को भी मतलब दुश्मनी में जिसके ऊपर रिएक्शन दे रही हूँ, पर्सनल दुश्मनी तक मेरे अंदर आ जा रही है उसके प्रति, और उसके कलर को लेके मजाक उड़ाऊँ, उसके पति के लिए बुरा भला बोलूँ, या मतलब हमसे बड़े लोगों के बारे में भी बुरा भला बोलूँ, तो क्या आप लोग बर्दाश्त करोगे? हमको कुछ नहीं बोलोगे? थोड़ा ये पॉइंट मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। रिएक्शन का मतलब ये है ना कि आप अगर वीडियो में कुछ गलत देखते हो, हमने तो जो राज फैमिली है, निधड़क होके बोलती हूँ यार, अभी तक वीडियो मेरा कब से, साल 2 साल हो गया, 2 साल अब होने वाला है, फरवरी से 2 साल हो गया मुझे। इस अभी कहाँ हुआ, मतलब 1.5 साल से ऊपर ही ले लो, मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। तब से मैं वीडियो बना रही हूँ, सचिन के लिए भी सपोर्ट में वीडियो बनाई हूँ, चाहे अगेंस्ट में बनाई हूँ, मैं बनाती रहती हूँ, चाहे प्रिंस हो, चाहे पूजा हो, चाहे यहाँ पर सचिन हो, चाहे वो इनकी माता जी हो। किसी इन लोगों के अगेंस्ट भी बनाया है, इन लोगों के सपोर्ट में भी बनाया है, क्योंकि मेरे माइंड से ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पर गलत हो रहा है तो वहाँ पे बोलना चाहिए। आपने कहीं भी मेरे को इन लोगों का मजाक उड़ाते हुए देखा है? सिर्फ वो पॉइंट पे मैंने ऑब्जेक्शन उठाया है कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें नहीं, ऐसे नहीं। अगर नाम नहीं लिया है, अगर नाम नहीं लेना है तो नाम बिना नाम लिए ही मैं बोलती हूँ, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं बिगाड़ती हूँ। किसी का नाम बिगाड़ने का हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका नाम उसके माँ बाप ने बहुत फक्र से रखा होगा। और ये जो डार्क कलर है, या दांत थोड़ा सा गैप है दांत में, या उसका लैंग्वेज ही ऐसा है, तो ये सब ऊपर वाले की देन है। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, सामने वाले को फेस रंग देख के उसका मजाक उड़ाएं। हम आए दिन किसी को डराएं धमकाएं, हमारा बैकग्राउंड जान लोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतना ही था बैकग्राउंड अच्छा, तो सोशल मीडिया पर क्या करने आते हैं लोग, मुझे नहीं समझ में आता। इतने ही धनी है पैसे के, इतना ही ये कह के कि हम गंदगी साफ करने आए हैं, और गंदगी साफ करते करते हम खुद ही गंदगी पे उतर आए हैं। तो भैया आप में और उनमें क्या अंतर है, मुझे तो नहीं समझ में आता है। हम दिखाते हैं हम बहुत शिक्षित हैं, हम अपने कपड़े को दिखाते हैं हम बहुत अच्छा कपड़ा पहनते हैं, गोल्ड पहनते हैं। भैया हम पीतल और तांबे का नहीं पहनते, क्योंकि सुहागनों को नहीं पहनना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो गरीब सुहागने हैं वो तो इसी से अपना मन भरती है ना, इसी से पहन के खुश हो लेती हैं। वो कहाँ से गोल्ड लाएंगी? क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? ये हम अपने मन में एक थिंकिंग बना लेते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग लोगों को बताते हैं कि ये पहनना चाहिए। भैया हमारे पास गोल्ड है तो हम पहनते हैं, लेकिन हम ये नहीं दूसरों को बोल सकते कि नहीं तांबा पीतल नहीं पहनना चाहिए। आजकल तो उसी का फैशन है, उसी का फैशन है। तो हम दूसरों के लिए मजाक बना बना के, दूसरों को गालियां, बदतमीज, बेशरम, क्या क्या कह कह के ये कहते हैं कि हम गंदगी साफ करने आए। तो भैया हम भी तो गंदे हैं, हम भी तो वही काम कर रहे हैं। तो हम में और उनमें अंतर क्या रह गया? बस अंतर ये है कि वो अपने घर को दिखाते हैं, घर की चीज़ों को दिखाते हैं। जो भी है जग जाहिर है, उनका तो ओपन किताब है भाई, सब जानता है कि ये कुछ भी होता है तो ये लोग छुपाते नहीं है, कंट्रोवर्सी करते हैं। और हमारा काम है रिएक्शन देना, तो हम उन लोगों को गाली गलौज दे के, या उन लोगों के ऊपर गंदी से गंदी भाषा का इस्तेमाल करके उनका रिएक्शन इसको नहीं बोलते हैं। अगर ऐसे रिएक्शन चैनल वाले रिएक्ट करने लगे तो मेरे ख्याल से जो ब्लॉगर है ना, रिएक्शन चैनल वालों पे रिएक्ट करने लगेंगे, वही लोग रिएक्शन बनाने लगेंगे। ये कैसा रिएक्शन है भाई?
किसी के साथ ये एक चीज़ और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि शायद कल सचिन भाई ने लास्ट में नाम लिया था कि 2-3 ऐसे जो रिएक्शन चैनल है उनका नाम लिया था, जिसमें मैं भी हूँ एक, कि बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन इनका बोलने का एक अलग ही वो रहता है। सबसे पहले अपनी भाषा पे कंट्रोल करना चाहिए ताकि हमको लोग प्यार करें। 10 लोग आकर हमको सहानुभूति देते हैं, वाह वही करते हैं, और 100 लोग आकर गाली देते हैं, तो आप किसका मानोगे कि कौन आपके तरफ से है? मैं सही बताऊं, जो 10 लोग आकर वाह वही लूटते हैं ना, ये नहीं, जो 90 लोग आकर आपको गालियां देते हैं ना, आपकी गालियों पे, आपके भाषा पे, आपके लैंग्वेज पे, वो रियल है, क्योंकि उनको नहीं पसंद है। चलो यहाँ पर बता देते हैं कि मुझे सुनने में आया है कि जिन जिन का नाम लिया है उनको ये चीज़ें बोली गई हैं कि जो लोग रिएक्शन उनके तरफ से बनाते हैं वो शायद लालच, कपड़े ज्वेलरी का लालच है, इन्फ्लुएंसर का पता नहीं क्या क्या। यार मुझे तो आता भी नहीं इतना इंग्लिश, में तो अनपढ़ गंवार हूँ, लेकिन जितना भी आता है उतने ही हिसाब से मैं अपने लैंग्वेज को शुद्ध रखती हूँ, क्योंकि ये हमारे संस्कार नहीं है कि अगर हम किसी के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं तो हम किसी को बेशरम, बदतमीज, बेहुदा, या क्या बोले थे सचिन कि क्या झुल्लन देवी, या मैंने सबका नाम गलत चीज़ है। हाँ, तो इस पे मैं आती हूँ कि जो लोग रिएक्शन बनाते हैं उनको इन लोगों से साड़ियाँ और ज्वेलरी गिफ्ट मिलती हैं, या कुछ ऐसा मिल जाता है। हे भगवान, हे भगवान, मतलब जरा भी ये नहीं है, इतना गुमान और इतना घमंड भी ठीक नहीं है कि आप अगर अच्छे हो, अपने लिए अच्छे हो, आपको लगता है कि मैं ही अच्छी हूँ, सामने वाला गलत है, तो लेकिन आपको ये राइट नहीं बनता कि आप सामने वाले को गलत बोलो। जब आप अच्छे हो तो सामने वाला भी अच्छा है। और रही बात कि जो इनके तरफ से वीडियो बनाते हैं, मेरा आज भी इतिहास है, मेरा या चाहे जिन जिनका नाम लिया है उनका भी, कि कभी वक्त आया तो साथ भी दिया और वक्त आया तो इनके अगेंस्ट भी हम लोग खड़े होते हैं, है ना। कपड़े लालच, मतलब एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, इस पे एक टिप्पणी देना चाहूंगी बकायदा, कि कहनाम है कि ये लोग भीख के कपड़े मांगते हैं, मतलब ये कोलैब करते हैं, तो उनके जो उनसे मिला हुआ कपड़ा है उनके हिसाब से भीख का है, ना मिले तो इनको पहनने के लिए कपड़ा ही नहीं मिलेगा। तो पहली बात कि वो उनका काम है, वो उनकी मेहनत है, वो मेहनत करते हैं, तभी तीसरा बंदा जो इनसे कोलैब करवाता है वो ट्रस्ट करके इनके पास कपड़े भेजता है और कोलैब करवाता है। ये मांगने नहीं जाते हैं। सामने वाला बंदा इनसे पेजेस जो कुछ हैं कपड़े के या ज्वेलरी के या जो भी ऑनलाइन पेजेस सामान को बेचता है, वो इनके ऊपर ट्रस्ट करके इनको भेजता है, और ये इनका काम है, इनका जॉब है। और प्राउड करना चाहिए यार कि एक औरत होके, चाहे वो पूजा हो चाहे मनीषा हो, औरत होके अपने सोशल मीडिया पर अर्निंग कर रही हैं, तो इसमें हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहिए। ये तो अपने मेहनत से, इनको जो भी साड़ी कपड़ा मिल रहा है मेहनत से, उसको भीख का नाम दिया गया है। और खुद करो तो रासलीला और दूसरे काम पे सवाल उठाना हमारा अधिकार नहीं है। वो चाहे जैसे भी अर्निंग कर रही है, चाहे जैसे भी पहन रही है, किसी के पहनावे को, किसी के रहने के ढंग को मजाक बनाना हम कहाँ से सही हैं। वो चाहे जैसे भी कपड़े पहन रही है, क्या हम जाके दे रहे हैं क्या कि लो पहन लो? जब हम नहीं दे रहे हैं तो आप, हमें कोई बोलने का अधिकार नहीं है, वो चाहे जो भी कपड़े पहन रही है। और रही बात कि अगर हमें रिएक्शन ही देना है तो उनकी चीज़ों को देना चाहिए, ना कि उनके नाम को खराब करके, उनके दांत को दिखाकर, उनके डार्क कलर को बोलकर, बाप रे बाप, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अगर हम भी करेंगे ऐसा ना, किसी के लिए गलत लैंग्वेज में बोलेंगे, किसी को गलत गाली देंगे, तो हमारे ऊपर भी रिएक्शन बनने लगेगा भाई। रिएक्ट करना सही है, लेकिन एक्चुअल में रिएक्ट करिए,
गलती को सुधारने के लिए आप खुद गलत कर रहे हो, तो हमारे ख्याल से सही नहीं है। अच्छा, कल मैंने वीडियो बनाया था पूजा के ऊपर, पूजा के लिए जो भी पूजा का वीडियो देखा था उसके ऊपर, तो कुछ लोगों ने आकर मुझे चापलूस बोला था, चापलूसी कर ली है, याद नहीं है क्या, भूल गई क्या कि यही क्या बोले, फेक आईडी बना के तुमको मुटकी मुटकी बोलती थी। भैया मुझे तो याद भी नहीं है, आप लोगों को तो इतना याद है, तो कहीं आप ही लोग तो नहीं हो कि फेक आईडी बनाकर मुटकी मुटकी बोलते थे? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग अगर हमारी वीडियो रही तब तो वाह जी वाह, और आपके अकॉर्डिंग नहीं रही तो आप लोग आकर आईना दिखाने लगते हो। तो कहीं आप ही लोग तो ऐसा फेक आईडी बनाकर नहीं किए थे। और रही बात कि यहाँ पर चापलूसी की बात ही नहीं है, हमने पूजा के ऊपर भी रिएक्शन दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है, लेकिन जब चीज़ें गलत हो रही हैं, और गलत का साथ देना भी उतना ही गलत है। और किसी को गाली देना कहाँ तक, किस हद तक सही है, हमको बताइएगा। कौन रिएक्शन वाला किसी को गाली देता है, बेहुदा, बदतमीज, बेशरम, और उसके रंग को और उसके दांत को, उसके हस्बैंड को, उसके बीवी का, उसकी माँ का, उसके बाप का, पूरे घर परिवार का मजाक उड़ा के रखता है? कौन सा ऐसा रिएक्शन चैनल वाला है, थोड़ा मुझे बताइएगा। और जो लोग यहाँ पे चापलूस बोल रहे हैं ना, अपनी सोच को अपने पास रखिए। चापलूसगिरी करना आप ही के हिसाब से आप ही करते होगे, क्योंकि आपके हिसाब से मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, इसलिए आपको लगता है कि हम चापलूस हैं। यहीं पर अगर पूजा को कुछ बोलते, सामने वाले की तरह गाली गलौज देते, तो आप लोग बहुत खुश होते। भैया राम राम, दूर दूर ऐसी चीजें हमें नहीं यहाँ पे करनी है। सोशल मीडिया है, यहाँ पर सोच समझ के अपनी वाणी को संयम रख के बोलना पड़ता है, नहीं तो आज भी हमारे ऊपर, आज क्या बहुत दिनों से मेरे ऊपर भी लोग आकर अटैक करते। और रही बात, मेरे से किसी का कोई मतलब नहीं है, मैं स्वतंत्र हूँ, चाहे वो कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, बड़ा ब्लॉगर हो, चाहे कोई भी हो। मेरा ना किसी से पर्सनली बात होता है, ना ही कोई किससे मैं खुद कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ, मैं नहीं होती हूँ कनेक्ट। भैया मेरा रिएक्शन देना काम है। आज के डेट में हम किसी से बात करें, कल के डेट में वही अगर गलत करेगा, तो अगर हमारी और उसकी बॉन्डिंग अच्छी बनी रहेगी तो हम उसके ऊपर तो रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं स्वतंत्र ही ठीक हूँ। और जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि इनके तरफ से जो वीडियो बना के डाल रहा है उनको गिफ्ट मिल जाता है, साड़ी ज्वेलरी मिल जाती है, इसलिए वो रिएक्शन बनाते हैं, थू है ऐसी सोच पे। कम से कम वो लोग अपने मेहनत से कमा रहे हैं, और आप किसकी कमाई खा रहे हो, और किसकी कमाई पे पहन ओढ़ रहे हो, किसकी कमाई पे घमंड है, किसकी कमाई पे इतरा रहे हो, गोल्ड पे इतना गुमान है। कहते हैं ना, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। जब सोना ज्यादा हो जाता है ना, तो घमंड भी साथ में आ जाता है, और वही विनाश का काल होता है। सफाई करते करते कहीं हम ही न साफ हो जाएं, है ना। तो मैं यही कहूंगी कि प्लीज ऐसा सोच नहीं होना चाहिए किसी भी पर्सन का, है ना, कि हम अगर किसी के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करते 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 उसके ऊपर पर्सनली दुश्मनी या साध लें, उसके बैकग्राउंड को खंगाले, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं रिएक्शन दे रही हूँ। और रिएक्शन देना ठीक है, गाली उनको दे रही हूँ, बदले में उधर से रिप्लाई आ रहा है, तो वो मेरे को बर्दाश्त नहीं है, तो फिर पर्सनल दुश्मनी पे हो जाता है। और यहाँ पर धमकी भी देना कि मेरा बैकग्राउंड जानोगे तो शायद डर के पीछे भाग जाओगे, देखोगे नहीं। तो सबका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है, मेरा भी खुद का ऐसा वैसा बैकग्राउंड नहीं है, ऐसा वैसा बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर कभी भी प्रूफ नहीं करी हूँ। सबका कुछ ना कुछ बड़ा बैकग्राउंड होता है, कोई ना कोई बड़े पद पे रहता है। भैया मेरा क्या है, मैं अपने पीछे लोगों को, अपने खानदान के लोगों को लाकर यहाँ पर डरवा रही हूँ। मेरा खुद की पहचान क्या है। एक चीज मैंने सुना था कि अपने आप को शेरनी कहना और बाकी जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनको भेड़िया कहना, क्या ये सही है? आप शेरनी हो तो बाकी भी अपने आप में शेरनी ही है।
इस तरह से सोशल मीडिया पर अगर सबको गलत देखने लगोगे तो कोई आपको सही दिखेगा ही, सब गलत दिखेंगे। जितने रिएक्शन वाले हैं सब भेड़िए के झुंड में हैं, एक लौता इंसान है जो शेर है, तो सभी शेर ही हैं, सभी शेर ही हैं। हद होती है हर एक चीज की, लिमिट की, ऐसा नहीं लिमिट क्रॉस करना चाहिए। इतना ही अच्छा बैकग्राउंड है, इतनी ही अच्छी कमाई है, तो फिर हम सोशल मीडिया पर करने क्या आए हैं? हमें किस चीज़ की कमी है? हम गोल्ड पहन रहे हैं, साड़ी बदल बदल के रोज पहन रहे हैं, घर अच्छा खासा है, जॉइंट फैमिली है, तो हम यहाँ पर सोशल मीडिया पर कर क्या रहे हैं? किस चीज़ की भीख मांग रहे हैं? किस चीज़ की भीख मांग रहे हैं? नहीं आना चाहिए। हमारा तो भैया बैठ के आराम से ऐसो आराम की ज़िंदगी जीनी चाहिए, तो हम सोशल मीडिया पर आए हैं गंदगी को साफ करने, खुद ही गंदगी में उतर आए। सब अपना काम अपने तरीके से सही ही करता है। जैसे कि हमको गुमान है कि हम अच्छे हैं, सामने वाला गलत है, तो सामने वाला भी सोच रहा है कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो। और एक लगातार किसी के पीछे पड़ जाना, उसके बाद से जब सामने से एक वीडियो आ जाता है तो भैया फिर मत ऐसा करिए आप लोग। बस यही कहूँगी कि गलत दिख रहा है। पर्सनालिटी अच्छी दिखा के ही क्या करोगे जब आपका लैंग्वेज ही गलत है? आपका पर्सनालिटी भले ना अच्छा रहे, भले अनपढ़ गंवार जैसे दिखो, लेकिन बाणी अगर सही हो ना तो 10 लोग आएंगे, आपको प्यार करेंगे। मैं तो जैसे ही रहती हूँ उसी तरीके से मैं वीडियो बनाती हूँ। नहीं है मुझे शौक फैशन शो का, ऐसा नहीं है कि हमारे पास साड़ियाँ नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास गोल्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारा घर नहीं है, सब कुछ है, कहीं ज़्यादा तक है। लेकिन हमें जो काम करना है उसको हमें पहचान दिलानी है, या हमारा साड़ी गोल्ड कपड़े को दिखाना है, फैशन शो करना है ना? तो चलिए फिर से एक बार माफ़ी मांगती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा, और इन्हीं के साथ मैं शब्दों को विराम देती हूँ।